गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न विद देविका। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड एक साथ करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर सेकंड में कुछ खास है नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में बता रखा है जो कि एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वो उसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क तो वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट्स कैसे काम करती है, यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। क्लास 6 में हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट यूनिट सेकंड। ठीक है, ये देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो इन सब सेक्टर में काम करे। इलेक्ट्रिसिटीज़ ये सब हो गए। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हेल्थ। मीनिंग क्या है हेल्थ का और प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ क्या है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये ज़्यादा कुछ पॉलिटी से ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सिलेबस कर रहे हैं तो इस चैप्टर को साथ के साथ निपटा ही देते हैं। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ क्या होती है? फ्री फ्रॉम इलनेस, फ्री ऑफ इलनेस। ठीक है, इलनेस से फ्री हो, इंजरीज ना हो। ठीक है, अच्छी से साफ हवा हो, डिजीज़ फ्री हो। ठीक है, और क्या हो, एनेक्सियस ना हो, स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ना हो, और इनएक्टिव ना हो, डल ना हो। तो वही क्या आती है हेल्थ में। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, ये देखिए ऊपर। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? हेल्थ में। ठीक है, ये तो ये हम सभी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, तो ये सब चीज़ें हेल्थ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब दिखा रखा है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हम सोचते हैं कि इंडिया की हेल्थ केयर ठीक नहीं है, लेकिन आपको कुछ मतलब ऐसे एग्जांपल्स दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हेल्थ केयर इंडिया की बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनके कारण इंडिया की हेल्थ केयर अच्छी नहीं हो पाई है। मतलब लोग सोचते हैं कि इंडिया में मतलब डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, इंडिया में पैसों की कमी है हेल्थ को लेके, लेकिन असलियत कुछ और ही है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में काम अच्छे से नहीं कर पा रही, तो ये सब कमियां हैं। तो ये अब हम देखेंगे। ठीक है, चलो। इंडिया इंडिया में हर साल 30,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कहाँ हैं? अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में बहुत कम डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसों की कमी नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी हैं इंडिया में, मेडिकल हॉस्पिटल काफ़ी हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह के कारण यहाँ पे डॉक्टर अर्बन एरिया में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कमी है, ना कि पैसों की। नेक्स्ट देखिए, है इंडिया में हॉस्पिटल्स कितने हैं? 23,548। वही 1991 में थे ये 11,000, 1950 में थे 2,2700। ठीक है, तो इतना फ़र्क है। अब ये देखिए नेक्स्ट, इसी में हर साल टीबी से कितने लाख 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम टीबी एवरी ईयर। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन टीबी वाले फिर भी मर रहे हैं। मेडिकल टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, बाहर से इलाज कराने आते हैं काफ़ी लोग, लेकिन इंडिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। 21% लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जिसमें जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ फैल जाती है। किसके द्वारा? वाटर्स के द्वारा, एयर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन वहीं हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन इंडिया में फूड अच्छे से नहीं मिल पाता, माल न्यूट्रिशन है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पे इंडिया में पैसों की दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में कमी है, तो मतलब सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट अब देखिए, तो अब देखिए हॉस्पिटल्स दो टाइप के होते हैं, एक पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट हो गया। ठीक है, दोनों पीपी, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है,
पब्लिक हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट्स के अंडर में होते हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। वही प्राइवेट हॉस्पिटल जो किसके अंडर में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, जो जहाँ पे एक डॉक्टर या ओनर्स होता है। पब्लिक हॉस्पिटल में ओनर्स कौन होता है, पब्लिक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ओनर्स होती है हॉस्पिटल की, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस दिखा रखा है ये इमेज के द्वारा, ठीक है। ये देखिए, ये पब्लिक हॉस्पिटल दिखा रखा है, एक साफ़ सुथरा, यहाँ पे अच्छे से डॉक्टर चेक कर रहा है, ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है डॉक्टर, भीड़ वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ये यहीं यहाँ पे सॉरी ये प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा रहा है, यहीं पे क्या पब्लिक हॉस्पिटल बहुत लंबी लाइन्स हैं, ठीक है। डॉक्टर गुस्से में है क्योंकि इतनी लंबी लाइन देख के डॉक्टर्स कम हैं और पेशेंट ज़्यादा हैं। यहाँ पे ओपीडी स्लिप पे लंबी लंबी लाइन से हैं, यहाँ पे मतलब डॉक्टर इलाज कर रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा सा वो नहीं हो रहा, मतलब पेशेंट खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट के पैसे बच रहे हैं, ठीक है। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत कम आया। नेक्स्ट, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में। पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पब्लिक में पब्लिक गवर्नमेंट होती है अंदर, और यहाँ पे होता है प्राइवेट। अब देखिए, वाई पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे एक। तो हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं? अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट खुद से पैसे, खुद के जेब से पैसे नहीं दे सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं, और गवर्नमेंट के पास मनी कलेक्ट होती है, तभी वो पब्लिक सेक्टर पे काम करती है, तभी वो पॉलिसीज़ बना पाती है, तभी वो स्कीम्स लागू कर पाती है। और जो स्कीम्स पे पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है? वो टैक्स पे आता है। तो इसलिए पैसों की ज़रूरत होती है। अब ये आ गया प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, इसमें मैंने बता दिया प्राइवेट हेल्थ में ये सब होता है, अच्छे से डॉक्टर्स वगैरह, पेशेंट्स की लंबी लंबी लाइनें नहीं होती। तो ये सब हो गया प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था, कोई ख़ास है नहीं। एक केरला का एक्सपीरियंस दिखा रखा है। अब केरला ने क्या किया, वहाँ का 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। पंचायत को 40% बजट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। और वहाँ से दिस कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, दिस मेड इट पॉसिबल फॉर विलेज के लिए पॉसिबल हो गया टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो वहाँ पे पंचायत के पास अब पावर आ गई, क्योंकि पंचायत अब प्रॉपर वो कर सकती थी, वाटर पे, फूड पर, ठीक है, वुमेन्स डेवलपमेंट पर और एजुकेशन पर अच्छे से फंड खर्च कर सकती थी, प्लानिंग कर सकती थी। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वाज चेकड। तो वाटर सप्लाई स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, वहाँ से पंचायत पे प्रेशर आया कि भाई आपको ये स्कीम चलानी है, तो वहाँ पे पंचायत के पास पैसे हैं तो वो स्कीम ईजिली चला पाई। वर्किंग ऑफ स्कूल, आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ विलेज वर टेकन अप। स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे भी काम किया गया विलेज की, ठीक है। तो ये क्या किया, मतलब केरला ने एक इनिशिएटिव लिया अपना 40% फंड दे के, किसको? पंचायत को, ठीक है। हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ, ऑल द हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन डिस्पाइट दीज एफर्ट, हाउएवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिसिन की शॉर्टेज वगैरह हैं, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स हैं, नॉट इनफ डॉक्टर्स हैं, रिमेंड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस। तो ये एड्रेस करना चाहिए। तो एक अलग सा एग्जांपल दिखा रखा कि केरला गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, यहाँ से क्या हो सकता है, कुछ स्टेट मतलब इस पॉलिसी को लागू कर सकते हैं अपने, उसका एग्जाम्पल लेके। अब कोस्टारिका अप्रोच, कोस्टारिका में क्या किया था, वहाँ पे क्या किया, जो वहाँ पे आर्मी होती है उसको डिसबैंड कर दिया गया, मतलब आर्मी को बनाया नहीं गया। डिसाइड, ये देखिए, डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी। और जो आर्मी पे जो खर्चा होना है उसका खर्चा हम कोस्टारिका गवर्नमेंट ने कहाँ पे किया, कोस्टारिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च किया, ऑन एजुकेशन पे, अनदर बेसिक नीड टू द पीपल्स ऑफ द पीपल्स, ठीक है। तो अदर हेल्थ पे, एजुकेशन पे और अदर बेसिक नीड्स पे, ठीक है। तो ये सब किया गया, और इसलिए आज कोस्टारिका क्या है, हेल्थीएस्ट कंट्री। ये देखिए ऊपर ही ऊपर हेल्थीएस्ट कंट्री है कोस्टारिकन्स, ये हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में हेल्थीएस्ट कंट्री है।
ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे हेल्थ के बारे में नॉलेज दी गई एजुकेशन में, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा गया है हेल्थ को, ड्रिंकिंग वाटर को, सैनिटेशन को, न्यूट्रिशन को, ये सब है। तो एक कोस्टा रिका का एग्जाम्पल लेके भी हमारी गवर्नमेंट कुछ सोच सकती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ग्लोसरी देखिए। पब्लिक आपको पता चल गया, जो गवर्नमेंट द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट, जो प्राइवेट ओनर होता है जिसका, ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल और कंपनी, ठीक है, फॉर देयर ओन गेन, खुद के प्रॉफिट के लिए। मेडिकल टूरिस्ट, जो बाहर से इलाज कराने आते हैं अपने देश में। कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वे सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। ओपीडी क्या होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो डॉक्टर से मिलने से पहले एक ओपीडी स्लिप कटवाई जाती है, उसको ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इथिक्स क्या होते हैं, मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस पर्सनस बिहेवियर, जो पर्सन के बिहेवियर को चेंज करते हैं वो इथिक्स होते हैं, मोरल प्रिंसिपल होते हैं। जेनरिक नेम क्या होता है, ये केमिकल नेम होता है ड्रग्स का। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, फॉर एग्जांपल एसिटिलिसैलिसिलिक एसिड इज द जेनरिक नेम ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। तो एस्प्रिन का नाम जेनरिक नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके साथ अभी हमें टाइम हुआ 11 मिनट, तो इसके साथ साथ हम चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चैप्टर 3, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। तो हम इसमें अब ये पढ़ेंगे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। अभी हमें पता है गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे हमने 6th क्लास में पढ़ा था, स्टेट लेवल पे अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो डेमोक्रेसी में एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, हु इज एन एमएलए। चलो ये दिखा रखा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, अपोजिशन लीडर वगैरह दिखा रखे हैं। ये अपोजिशन लीडर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है। ये अपोजिशन लीडर है। और यहाँ पे ये 2 बच्चे सुन रहे हैं कि भाई ये अपोजिशन लीडर वगैरह क्या, किस मांग की, किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब एमएलए क्या होता है, एमएलए होता है, ये देखिए, एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो होता है एमएलए। दे हैव बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी सेड दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, एमएलए रिप्रेजेंट करता है पीपल्स को, ठीक है। एमएलए रिप्रेजेंट द पीपल्स, ये देखिए, एमएलए रिप्रेजेंट पीपल्स, ठीक है। तो एमएलए क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पीपल्स को। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जांपल दे रखा है, एवरी स्टेट इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी क्या बोल रहा है, मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहाँ पे एमएलए बैठते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो 28 के 28 स्टेट के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो हर एक स्टेट की क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे एमएलए बैठते हैं। यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई होप। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ईच, हर एक स्टेट को डिफरेंट एरिया में बांट रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रखा है जिसको 68 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैप, ये देखिए हिमाचल प्रदेश का ये एक मैप दिखा रखा है, इनको 68 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये 68 पार्ट में, तो यहाँ पे 68 एमएलए होते हैं, मतलब टोटल। तो 68 एमएलए में 68 का हाफ करेंगे तो 2 3 है 34 प्लस सीट जिसके पास आ गई वो क्या बना लेगी, पार्टी बना लेगी, ठीक है। तो ये होता है सब इसमें, उसको बोलते हैं मेजोरिटी, ठीक है। जो ज़्यादा सीट लेके आते हैं मेजोरिटी, और जो कम सीट लेके आते हैं, जो हार जाते हैं, उनको बोलते हैं अपोजिशंस, ठीक है, अपोजिशंस।
अब देखिए नेक्स्ट इसमें ये 2017 का एक डाटा दिखा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की 2017 में 44 सीट आई, तो ये क्या होगी, मेजोरिटी पार्टी होगी, और ये होगी अपोजिशन पार्टी। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की भी एक सीट, इंडिपेंडेंट भी 2 सीट आ रखी, टोटल 68 सीट हो गई। तो यहाँ पे 68 एमएलए बने हैं, जिसमें 44 एमएलए किसके हैं, बीजेपी के। तो मतलब पार्टी किसकी बनी, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। नेक्स्ट देखिए अब, तो ये सब इसमें बता रखा है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि एमएलए वगैरह कैसे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब डिबेट दिखा रखी है। Afrin Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. ये कुछ बच्चे लेजिस्लेटिव असेंबली गए, विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जहाँ पे एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी। चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स, और वो अपस्टेयर्स पे गए। देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वेयर कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, तो वहाँ पे देयर वाज रोज एंड रोज ऑफ द, तो एक कमरे का ये दिखा रखा है, इस टाइप का कमरा है। वहाँ पे क्या होते हैं, चेयर्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे बीच में एमएलए वगैरह बैठते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें चल रहा है। यहाँ पे डिबेट होती है। द चीफ मिनिस्टर, ये देखिए, एंड अदर मिनिस्टर हैव टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब देखिए सीएम और यहाँ पे 2 वर्ड आगे मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ये होते हैं, मान लो जो बीजेपी आई है कैंडिडेट, उसमें से 44 में से 48 टोटल सीट है, 44 बीजेपी की सीट आई, 44 में से एक सीएम बनेगा और कुछ मिनिस्टर बनेंगे। मिनिस्टर कितने बनते हैं, 12%। ठीक है, 12% टोटल सीट का, या 12 से ज़्यादा, 12% या 12 से ज़्यादा, जो भी ज़्यादा होगा वो बनते हैं। ठीक है, तो 68 का 12% या 12 मेंबर से ज़्यादा वो होने चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, मान लो किसी के पास मान लो 50 ही सीट है, 50 का 12%, 6 ही हुआ, तो वहाँ पे 6 नहीं बनेंगे, कम से कम 12 एमएलए तो बनेंगे ही, 12 मिनिस्टर तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये शायद इस बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये सब डिबेट्स होती हैं, ये एमएलए 1 डिबेट्स कर रहा है, एमएलए 2 डिबेट्स कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो एमएलए 1 की डिबेट देख लीजिए। इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक देर और 15 डेथ हो चुकी है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ डायरिया, डायरिया के कारण 15 डेथ हो चुकी है। आई थिंक इट इज़ ए सेम डेट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। तो ये बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए सेम है, मतलब ये अपोजिशन लीडर होगा, गवर्नमेंट पे ही सवाल उठा रहा है। तो while proclaiming itself the champion of technology, I would call the attention of the minister in charge of health। ये बोलता है कि मैं अटेंशन करता हूँ मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ हेल्थ को टू टेक इमीडिएट मीजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, एमएलए 2 बोलता है माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। एमएलए 2 बोलता है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी बैड सिचुएशन क्यों है। तो ये ऐसे ही डिबेट चलती रहती है। ये एमएलए 3 की डिबेट्स है। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, एमएलए 4 क्या कर रहा है, एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम। ये एमएलए 4 बोल रहा आई थिंक माई क्लीग्स मतलब एमएलए 1 2 3 और एग्जैगरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेक स्टेप टू कंट्रोल द, मतलब ये क्या हो गया, एमएलए 4 क्या हो गया, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट का एमएलए हो गया। ठीक है, मतलब बीजेपी का मिलेगा, वो कांग्रेस वगैरह के मिलेंगे। ये तो ऐसे ही डिबेट्स वगैरह चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गए एमएलए 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 5 6। ठीक है, तो ऐसे ही डिबेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांड। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी, चैनल पे भी, अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि खाली लेजिस्लेटिव असेंबली में ही गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं होती, न्यूज़पेपर, टीवी, चैनल, ये सब में गवर्नमेंट्स के बारे में बातें होती हैं। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू, तो पीपल एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू को। लेट अस लुक एट देन, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ठीक है, तो ये अपने पीपल्स अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस। ठीक है, चलो ये कुछ एक अखबार की हेडिंग वगैरह दिखा रखी हैं, तो ये हम ऐसे आप पढ़ लेना। तो ये मोस्टली हो गया है। तो ये गवर्नमेंट्स अपने मतलब जो आम पब्लिक है अपनी धरना वगैरह दे के भी, अपनी घेराव करके, तो ये सब ऐसे कर सकते हैं अपनी बातें। ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट दिखा रहा है, वॉलपेपर्स मतलब बच्चों ने पेपर्स वगैरह बना के ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इसमें एमएलए आपको समझ आ गया होगा, एमएलए होते कौन है। ठीक है, यही था। इसमें देखिए एक्सरसाइज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी। अब कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, मान लो एक स्टेट है ये, जैसे यूपी है, इसको हिमाचल प्रदेश है, इसकी 68 भाग में डिवाइड्स कर दिया, ठीक है, तो वही क्या होगी, 68 एमएलए खड़े होंगे, मतलब वो क्या होगी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी। और रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु इज एमएलए, एमएलए कौन होते हैं, जो इन कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 68 एमएलए होंगे, इन कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ इज पर्सन इलेक्टेड, और इलेक्ट कैसे होता है, मतलब वोटिंग के द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं, तो मैंने बताया था 12% या 12, ठीक है, जो मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, टोटल सीट का, और वो कौन सी पार्टी से होंगे, जो पार्टी मेजोरिटी में है। वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स क्यों होती है, ताकि गवर्नमेंट को चेक किया जा सके, तो इसलिए डिबेट्स वगैरह होती है, जो सीएम और मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख लेना, ये ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ग्लोसरी देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ए पर्टिकुलर एरिया विच ऑल द वोटर लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हिमाचल की 68 है, हरियाणा की 90 हैं, दिल्ली को 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रखा है, ठीक है। दिस कुड बी फॉर एग्जांपल पंचायत, वार्ड और एन एरिया डेट चूज एन एमएलए, तो एमएलए वगैरह चूज होते हैं मेजोरिटी जिसकी ज़्यादा सीट आई है, अपोजिशन जिसकी सीट कम आई है, ठीक है। इलेक्टेड हु आर नॉट मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो रूल करती है, जैसे मेजोरिटी होती है। एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चन का काम करती है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट गैदर हो जाते हैं, मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट द आस्क क्वेश्चन और पर्टिकुलर इशू एंड एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लार्ज पब्लिक, तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।